हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि OH ग्रुप तो दोनों में ही है, तो फिर एसिडिक नेचर दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, कैसे इसको आप करेंगे देखिए। अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करते हैं केवल जब भी उनकी मेटल से रिएक्शन होगी। तो जब भी अल्कोहल को आप मेटल से ट्रीट करेंगे, सबसे कॉमन मेटल अपना सोडियम यूज करते हैं, सोडियम पोटेशियम, तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो केवल अल्कोहल मेटल के साथ एसिडिक नेचर शो करते हैं। बाकी फिनॉल की बात करें तो फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। सब लोग फिनॉल को क्या मान लेते हैं, उसमें भी OH ग्रुप है, मतलब वो अल्कोहल है, जबकि फिनॉल अल्कोहल नहीं है। फिनॉल फिनॉल है। एक्चुअली फिनॉल का कॉमन नेम पता है आपको? फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल एक वीक एसिड है। तो अल्कोहल क्या है, याद रखिए, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। अभी हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि फिनॉल वीक एसिड है और अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड है, भले ही उसमें OH ग्रुप है, फिनॉल में भी OH ग्रुप है, लेकिन वो वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। आइए देखते हैं, कंपेयर करते हैं। किसी भी कंपाउंड का यदि आपको एसिडिक नेचर फाइंड आउट करना है तो तीन ये प्रिलिमिनरी रिएक्शंस हैं। इन तीनों से आप पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड एसिडिक है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम मेटल से, फिर अल्कली ले रहे हैं। यदि एसिड है तो बेस से रिएक्ट करना चाहिए, सॉल्ट वाटर बनाना चाहिए। और तीसरा सबसे कॉमन रिएक्शन है लिटमस पेपर टेस्ट। ब्लू लिटमस है, यदि वो रेड हो जाता है तो कंपाउंड एसिडिक है। तो बताइए सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो सोडियम के साथ आप ट्रीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन, OH बॉन्ड का हाइड्रोजन एसिडिक है, ये एलिमिनेट होगा, बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन यदि कोई कंपाउंड शो कर रहा है, उसका मतलब वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। व्हाट अबाउट विद अल्कली? यदि NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होती। कोई भी अल्कोहल अल्कली, NaOH, KOH किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये एसिडिक नेचर शो नहीं करता। और कंफर्म करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, रेड में कन्वर्ट नहीं होता है। और यदि आप रेड लिटमस लेंगे तो वो रेड ही रहेगा। मतलब अल्कोहल लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देते, ना ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ना रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर पा रहे। ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस रेड ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अल्कोहल अभी आप देख रहे हैं कि ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है सोडियम मेटल के साथ। तो केवल अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेंगे सोडियम पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, अल्कली मेटल या जो भी मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसलिए उनके साथ अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेगा। लेकिन किसी भी अल्कली से वो रिएक्ट नहीं करता है, न ही वो लिटमस टेस्ट देता है। इसलिए अल्कोहल क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड। अब आप बताइए, फिनॉल के साथ ही रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। देखिए, फिनॉल को ट्रीट करें सोडियम के साथ, अल्कली के साथ और लिटमस पेपर के साथ, क्या होगा। तो सोडियम के साथ फिनॉल बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट। अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे फिनॉल को, फिर से बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, मतलब यहां भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है सोडियम मेटल से, और वाटर बनेगा, सॉल्ट वाटर बनेगा। और ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करता है। पहली रिएक्शन तो अल्कोहल भी दे रहे हैं, सारे अल्कोहल देंगे, लेकिन फिनॉल बाकी दो रिएक्शन भी दे रहा है जो अल्कोहल नहीं दे पा रहा। इसका मतलब क्या होगा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। तो हमने बोला ना आपको कि अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड है और फिनॉल क्या है, इट इज अ वीक एसिड, क्योंकि वो अल्कली के साथ सॉल्ट बना रहा है और लिटमस टेस्ट भी दे रहा है। समझ में आया? तो अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। किसी भी अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक। समझ में आया? बिल्कुल इजी।
अब फिनॉल को वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। फिनॉल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो फिनॉल को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, और वाटर फिनॉल जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एक्सेप्ट करके बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। देखिए फिनॉल को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, या वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब फिनॉल से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और फिनॉल एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी प्रोटॉन डोनेट करेगा। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो है बेस। तो फिनॉल ने प्रोटॉन डोनेट किया, बनाया फिनॉक्साइड आयन, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बनाया हाइड्रोनियम आयन। तो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलेंगे, और जो गेन कर रहा है उसको बेस बोलेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही है, ये कैसे आप प्रूव करेंगे। ये फिनॉल है, आप सभी को पता है फिनॉल रेजोनेंस शो करता है। ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगी बेंजीन को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, यहाँ की बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगी। ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जो लोन पेयर इसने डोनेट की तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बाकी दो डबल बॉन्ड के साथ ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। भाई बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है तो तीनों के साथ ऑक्सीजन की लोन पेयर रेजोनेंस में या डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब यहां बना फिनॉक्साइड आयन प्रोटॉन डोनेट करने के बाद। फिनॉक्साइड आयन में भी बेंजीन है तो फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस शो करेगा। देखिए उसी टाइप से ये जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाएगी बेंजीन के साथ। तो फिनॉल में भी रेजोनेंस है और फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है। दोनों में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल है। फिनॉल को इंक्लूड कर ले, 3 डबल बॉन्ड 3 रेजोनेटिंग प्लस एक ओरिजिनल, टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पर फिनॉक्साइड आयन के भी टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक फिनॉक्साइड आयन का बाकी 3 ये डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन के बाद बने। अब आप बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर किसका है। फिनॉल में भी रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर किसका है बता सकता है कोई। तो देखिए यहां पर, यहां फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। और यहां देखिए यहां जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो डीलोकलाइज हो गया बेंजीन के साथ। यहां ऑक्सीजन न्यूट्रल है, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि बाकी तो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको रूल पता होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और यहां पर देखिए ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जब भी पोलर स्ट्रक्चर है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, इसलिए ये रिएक्शन होगी। इसलिए फिनॉल को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा और वो ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से। तो अब बताइए फिनॉल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन है, नेचुरली फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। अब ओवरऑल ऑर्डर तीनों में क्या हो जाएगा, पहले हमने वाटर और अल्कोहल में कंपेयर किया, फिर फिनॉल वाटर में कर लिया। अब तीनों में बताइए मोस्ट एसिडिक कौन हो, तो नेचुरली फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है और वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। और अल्कोहल में भी आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट एसिडिक होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी लीस्ट एसिडिक होते हैं। तो अब आपके ओवरऑल ऑर्डर मिलेगा, मोस्ट एसिडिक फिनॉल, उसके बाद वाटर, वाटर के बाद प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी। समझ में आया सभी को, बिल्कुल इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।